तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर लिया था। साथ ही साथ हमने गुडविल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, गुडविल के क्या फीचर्स होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया था। एंड साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये हैंड रिटन नोट्स जो है उसका भी पूरा जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, साथ ही साथ अपने किसी एक फ्रेंड के साथ या फिर पूरा ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस मंथ के एंड होने से पहले अभी 10 दिन बाकी हैं, 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। हाँ, गुडविल को हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। गुडविल हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। पहला होता है हमारा परचेज गुडविल, जो गुडविल हम परचेज करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसको भी हम जानेंगे। दूसरा होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलती है। परचेज गुडविल क्या होती है? मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। एग्जाम्पल, यानी कि ऐसा गुडविल जिसको पाने के लिए हमने कुछ कंसिडरेशन, हमने कुछ चीज़ दी है सामने से। एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हेन बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज द परचेज गुडविल। नहीं समझ आया? टेक्निकल चीज़ है। तो मान लीजिए कोई अच्छी खासी कंपनी है, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सिटी में कोई अच्छी खासी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है, उसकी गुडविल है, एंड मैं उस बिज़नेस को ख़रीद रहा हूँ। तो बिज़नेस को जब आप खरीदते हो तो बेसिकली उसके जो एसेट्स होते हैं, उसके जो लायबिलिटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाती है, आप उस सब चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेट एसेट्स मिला है, नेट एसेट्स क्या होता है? एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, जो भी अमाउंट बचता है वो हमारी नेट एसेट्स होता है, यानी कि वो हमारी उस नेट एसेट्स का हम पैसा पे कर रहे हैं। तो नेट एसेट्स होता है। अब नेट एसेट्स जो हमारी आती है उसके भी ऊपर मान लीजिए हमारा लायबिलिटीज़ थी, मान लीजिए 15 लाख की एसेट्स थे, 10 लाख की लायबिलिटी थी, तो माइनस हुआ हमारा नेट एसेट्स आ गया 10 लाख, सॉरी नेट एसेट्स आ गया हमारा 5 लाख। 15 में से 10 माइनस किया, 5 लाख आ गया। तो अगर जो हमारा बिज़नेस का ओनर है उससे मैं कहा भैया ये बिज़नेस हमको दे दो, तो उसने कहा नहीं भैया हमारा बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, तो मैं आपको उसको 5 में तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको आपको क्या नाम से मैं आपको 10 लाख का दे दूँगा। तो उसने क्या किया कि इसमें 5 लाख और ऐड कर दिया। ये तो मेरा नेट एसेट था, तो ये तो जस्टिफाई कर रहा था। जो एक्सेस में उसने 5 लाख लिया है मुझसे वो मेरा गुडविल है, मैंने उसके कंपनी के नाम के पैसे दिए हैं, उसकी जो रेपुटेशन है उसके पैसे दिए हैं, तो वही मेरा परचेज्ड गुडविल कहलाता है। इट सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज एज इट इज़ परचेज्ड बाई पेइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, यानी कि हम कैश में भी ले सकते हैं, काइंड में भी ले सकते हैं। काइंड क्या हो सकता है? कोई एसेट्स मशीनरी दे दिया, क्या देख लो भैया इसके वो ले लो, या फिर कोई भी गुड्स दे दिए, या फिर कैश प्रोवाइड कर दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंट गुडविल, यानी कि हमारी खुद की जनरेट की हुई गुडविल जो हमारे चलते हुए आ रही, हमारी जो रेपुटेशन है बिजनेस की वो हमारी चलते हुए आ रही है। इट इज़ एन internally generated goodwill which arises from a number of factors that a running business possesses, due to which इट इज़ एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारा बिजनेस आज प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, जिससे कि वो आने वाले फ्यूचर में हमारी जो बिजनेस फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है क्योंकि उसका नाम अच्छा है बिजनेस में, सोसाइटी में, पब्लिक में उसका नाम अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो फर्म है वो गुडविल प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो गुडविल का वैल्यूएशन है, जो हमारा टॉपिक है आज का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमको गुडविल को वैल्यू करना पड़ रहा है। तो क्यों करना पड़ रहा है? व्हेनेवर द म्यूचुअल राइट ऑफ पार्टनर्स चेंजेस द पार्टी विच मेक्स अ सेक्रीफाइस मस्ट बी कंपनसेटेड, यानी कि जब हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, ये बेसिकली वही कह रहा है, म्यूचुअल राइट्स अगर चेंज हो रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि अपना प्रॉफिट का जो शेयर है वो उसको दे रहा है, सेक्रीफाइस कर दे रहा है,
तो उसको एक कंपनसेशन ज़रूर मिलना चाहिए, यानी कि वो कंपनसेट ज़रूर होना चाहिए। दिस बेसिस ऑफ कंपनसेशन इज़ गुडविल, यानी कि यही बेसिस का वो कंपनसेशन को हम गुडविल कहते हैं। इसीलिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना चाहिए, यानी कि जो गुडविल होगी सेक्रीफाइसिंग को दे देंगे, जो गेनिंग है वो अपनी कैपिटल में से काट करके सेक्रीफाइसिंग वाली कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो उसी को हम गुडविल कह देंगे। अब म्यूचुअल राइट्स चेंजेस क्यों चेंज होते हैं? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, पीएसआर हमारा चेंज हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, एमलगमेशन, यहाँ पे हाईलाइटेड है एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। ये क्या होता है? मान लीजिए एक आपकी फर्म है, एक मेरी फर्म है, स्टूडेंट्स फर्म, टीचर्स फर्म, यानी कि अब क्या हुआ, हमने कहा कि चलो मान लो तो साथ में मिलकर हम अपना फर्म को, हमारी जो दो पार्टनरशिप फर्म है उसको एक करके हम बढ़िया बिजनेस करते हैं। तो ये क्या हुआ? एमलगमेशन इसको कहते हैं, यानी कि जब कोई दो बिजनेस एंटिटीज साथ में मिल जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम एमलगमेशन होता है। ये केवल पार्टनरशिप फर्म का ही नहीं होता, ये हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज का भी हो जाता है। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि रहने दीजिए, वो एग्जांपल नहीं समझेंगे, आपके लिए और टेक्निकल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट भी आप भूल जाएंगे। तो अपना अभी बस इतना जानिए कि जब दो फर्म्स साथ मतलब एक हो जाती हैं, यानी कि हम साथ दो चीज़ें एक हो गई तो हमारा एमलगमेशन हो गया, दो फर्म्स। और पांचवा है जब पार्टनरशिप फर्म सोल्ड हो जाए, यानी कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बेच दिया गया, तो जो नए पार्टनर्स होंगे वो अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे। तो हमने बात तो कर ली कि हमारी गुडविल कैलकुलेट होती है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के? बेसिकली टॉप पे देखा जाए तो अगर डेप्थ में जाएंगे तो 5-6 तरीके हो जाते हैं। अगर टॉप पे देखा जाए तो हमारे 3 होते हैं। पहला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे तीनों ही मेथड आपके इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज कैपिटलाइजेशन मेथड में भी इसका यूज़ आता है, सुपर प्रॉफिट में भी इसका यूज़ आता है, और इसको आप फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो मतलब तीनों कई बार आपको इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आसान है तो उसको ज़्यादा नहीं देखना है, तीनों को साथ साथ लेके चलना है। आपके एग्ज़ाम में क्या आ जाए कोई भी गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके बारे में। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? हमारा सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यानी कि जितने भी हमें रिक्वायर्ड ईयर्स हैं, मान लीजिए हमें 10 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको कहा है कि आपको हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के देना है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें प्रॉफिट है, किसी साल में लॉस हो गया, तो मान लीजिए उसको हमें सबको ऐड कर लेना, यानी कि सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट को ऐड कर लेना, जितना भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। हमारे एग्जांपल में 5 साल का प्रॉफिट यहाँ आ गया, उसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट आया है, गुडविल नहीं आई है। गुडविल को फाइंड करने के लिए उसमें आपको दिया रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि एक आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एक डिजिट दिया रहेगा। मान लीजिए 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर्स, उसका नंबर ऑफ परचेज दिया रहेगा। क्वेश्चन में ही आपको उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, यहाँ पे आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये तो फॉर्मूला हो गया। अब जल्दी से एक एग्जांपल्स, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा जो होगा कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला है एग्जांपल ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पे हमारा ईयर ऑफ परचेज ये जो है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, हमारे एग्जाम्पल में 2 ईयर्स का दिया हुआ है। यहाँ पे हमें 3 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पे एक वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या हमें करना होगा? 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000। एक मिनट, लाइट भी चली गई, प्लस 90,000। इसको हमारा 3 साल का है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, जो कि हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा
70,000 उन तीनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। अब ये आ गया हमारा 90,000, हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। 90,000 क्या है हमारा, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल की वैल्यू क्या करेंगे, उसमें दिया हुआ है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि हमें 2 ईयर ऑफ परचेज लेना है लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैसा है, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 3 किया, 2,70,000 आया, डिवाइडेड बाई 3 किया, 90,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल को फाइंड करने के लिए 2 ईयर ऑफ परचेज हमें लेना है, तो उसके लिए हम करेंगे, अब बारी आई गुडविल। गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 90,000 आया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पे हमारा गुडविल क्या हो जाएगी, 1,80,000 हमारी आ जाएगी यहाँ पे हमारी गुडविल। तो यहाँ पे अगर एक बार फिर से हम एग्जांपल को देख लेते हैं, क्या कहा गया है कि हमें 2 ईयर ऑफ परचेज के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, तीनों को सम किया, प्लस किया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 ईयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को सम किया यहाँ पे ये, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने ईयर्स के प्रॉफिट को सम किया, 3 साल के, तो यहाँ पे 3 आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमारा 90,000 आ गया। फिर क्या फॉर्मूला कहते हैं, गुडविल की वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। तो एवरेज प्रॉफिट लिया 90,000 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज था, और यहाँ पे हमारा आ गया गुडविल 1,80,000। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बात जान लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसी एवरेज प्रॉफिट, ये तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, एक इसी के अंडर होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आता है इसी के अंदर। ये एवरेज प्रॉफिट था, इसको हम नाम दे देते हैं हमारा सिंपल। ये हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था। इसका एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, वो हम कब जानेंगे, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। 10 दिन बचे, 10 दिन में अगर 100 सब्सक्राइबर्स हम पहुंच जाते हैं तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहने वाला है। इसी बात पे लाइट भी आ गई, तो अब तो कर ही दीजिए। एंड साथ ही साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगला वीडियो देखना नहीं भूलना है, बिकॉज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, जो कि नेक्स्ट हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड होने वाला है, एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, अपने माँ बापू का ख्याल रखना है। जय हिंद।